प्रश्न 10 का पहला, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी है और इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 4 सेंटीमीटर है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 का पहला, तो प्रश्न 10 का पहला में दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं। तो हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो समानांतर भुजाओं, ये समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं यानी समलंब चतुर्भुज में जो दो समानांतर भुजाएं होती है उसका माप दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए तो कॉमा देंगे और ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, यानी समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो उसको ऊंचाई कहेंगे, जो कि दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहां पे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो लिखेंगे 1/2 गुना, अब देखिए समानांतर भुजाओं का योग, तो समानांतर भुजा क्या क्या दिया हुआ है, तो दो भुजा होता है समानांतर, समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होता है, तो दोनों का माप दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो समानांतर भुजाओं का योग यानी एक है 10 और एक है 6, तो ये दोनों का योग करना है, यानी इसको हम कोष्ठक में ले लेंगे क्योंकि जोड़ना है, गुना ऊंचाई। तो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी को ऊंचाई कहेंगे, तो ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गुना 4। ठीक है। तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग यानी 10 जोड़ 6, ये हो गया समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा दिया हुआ एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर, तो उसका योग यानी जोड़ देंगे गुना ऊंचाई, यानी समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं, तो गुना 4 कर देंगे यहाँ पे। अब इसको हल करते हैं, तो 1/2 गुना 10 और 6 को जोड़ेंगे क्योंकि कोष्ठक में है, तो 10 6 16 गुना 4। अब देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 दूना 4, तो 16 दूना कितना आ गया 32। तो यहाँ पे ऊंचाई सेंटीमीटर में है और समानांतर भुजाएं सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, यानी 32 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा, 32 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे।
प्रश्न 10 का दूसरा, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं और इन भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी 8 सेंटीमीटर है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 का 2, तो समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है ये समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्या दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। यानी समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होता है, तो दोनों का माप दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समानांतर भुजाओं का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी यानी ऊंचाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे और ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी जो समानांतर भुजा है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ऊंचाई। यानी उसके बीच की लंबिक दूरी को क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये होता है सूत्र। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, तो समानांतर भुजाएं क्या क्या दिया हुआ है, एक है 16 सेंटीमीटर और दूसरा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे योग कह रहा है, यानी 16 जोड़ 12 समानांतर भुजाओं का योग, यानी 16 जोड़ 12 गुना ऊंचाई। ऊंचाई है 8, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी इन भुजाओं के बीच की, तो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई के जगह पे 8 लिख देंगे। यानी 1/2 गुना 16 और 12, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 1 1 2, यानी 28 हो गया, गुना 8। 2 चौक 8 काट देंगे, 2 चौके 8, तो 28 चौके कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी 112। ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, समानांतर भुजा भी सेंटीमीटर में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 112 वर्ग सेंटीमीटर, 112 वर्ग सेंटीमीटर।